एक खौफनाक रात। गांव के किनारे एक पुराना और खंडहरानुमा मकान था। लोग कहते थे कि वह घर शापित है। कई साल पहले एक परिवार वहां रहता था, लेकिन एक रात उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद से कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात 4 दोस्त रोहित, स्नेहा, आदित्य और नेहा ने तय किया कि वे उस खंडहर का सामना करेंगे। उन्होंने रात के 12 बजे का समय चुना, जब चंद्रमा की रोशनी में सब कुछ और भी डरावना लग रहा था। वे सभी एक टॉर्च लेकर घर की ओर बढ़े। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही स्नेहा ने कहा, क्या तुम सबको पता है कि इस घर में हर रात अजीब आवाजें आती हैं? रोहित ने हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन आदित्य थोड़ा डरा हुआ था। चलो अंदर चलें, उसने कहा। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। चारों ने एक दूसरे को देखा और डर गए। अंधेरे में घर की दीवारें जर्जर और मुरझाई हुई थीं। एक पुराना फर्नीचर और धूल से भरी तस्वीरें थीं। अचानक एक कटी कटी आवाज गूंजी, जाओ, यहाँ से जाओ। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। नेहा चिल्लाई, क्या तुमने ये सुनी? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वे और आगे बढ़े। अचानक आदित्य के पैर के नीचे कुछ आया, एक पुराना काला बक्सा। उसने उसे खोला और अंदर एक पुरानी डायरी मिली। जब उसने डायरी खोली तो उसमें एक अजीब सी कहानी लिखी थी। उस परिवार की कहानी जो वहां रहते थे। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनका चेहरा पीला पड़ता गया। अचानक घर के चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और एक काले साए ने उन्हें घेर लिया। यह क्या है? नेहा चिल्लाई। रोहित बोला, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उन्होंने कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब वह साया उनके करीब आ रहा था और उसके मुंह से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। तुम्हारे लिए अब कोई एस्केप नहीं है। पल भर में चारों के मन में खौफ दौड़ गया। साया अचानक उनके सामने आया। वो उस परिवार का मुखिया था, जो अब शैतानी रूप में उन्हें देख रहा था। तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब तुम मेरी किस्मत का हिस्सा बनोगे। अचानक सभी को एक जबरदस्त झटका लगा। टॉर्च की रोशनी बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ डायरी खुली पड़ी थी और चारों के नाम उसके पन्नों पर लिखे हुए थे। गांव वालों ने फिर कभी उन दोस्तों को नहीं देखा, लेकिन हर रात उस खंडहर से वही अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जो लोगों को डराने के लिए काफी थीं। कोई नहीं जानता था कि वे चारों किस जगह पर हैं, लेकिन उस खंडहर का खौफ हमेशा बना रहा।